अस्सलामुअलैकुम। आज हम चिकन तंदूरी मोमोज़ बनाएंगे। मोमोज़ कई तरीके के बनाए जाते हैं। हमें चिकन तंदूरी मोमोज़ बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए आज आसान तरीके से चिकन तंदूरी मोमोज़ बनाएं। 1 कप भरकर हमने मैदा लेना है, 125 ग्राम। हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक सेमी सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। ना ज़्यादा कड़क और ना ही ज़्यादा नरम। हमने ना सॉफ्ट ना हार्ड, इस तरह का आटा लगाकर रेडी कर लिया है। एक हल्का गीला कपड़ा इस तरह इस पर लपेटकर 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे। तब तक चिकन की तैयारी करते हैं। एक वोक में तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। ऑयल में 1 टीस्पून भरकर चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे और एक मीडियम साइज़ का प्याज भी डालेंगे, छोटा छोटा चॉप करके। बस हमने आधी मिनट ये दोनों चीज़ों को पकाया। लहसुन और प्याज को ब्राउन नहीं करना है, आधी से 1 मिनट बस इस तरह चलाते हुए पकाना है। फिर इसमें हम कीमा डाल देंगे। ये चिकन का कीमा है 200 ग्राम। अच्छी तरह से धोकर सुखा लिया कीमे को हमने। हाफ़ टी स्पून के आसपास नमक भी डालेंगे। फ्लेम को हाई किया है हमने। 2 से 3 मिनट चलाते हुए चिकन को फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें फ्रेश कुटी हुई काली मिर्चें डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून के आसपास। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम को लो करके कवर करके इसे 7 से 8 मिनट पकाएंगे कीमे के गलने तक। कीमे को हमने गला लिया। 1 से 2 बार बीच में चेक भी किया था, पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया है। अपने ही जूसेस में कीमा पक गया है। हम इसमें गाजर डाल देंगे। तो ये 1 गाजर है मीडियम साइज़ का, जिसे हमने चॉप कर लिया चॉपर में डालकर। 2 से 3 हरी मिर्चें छोटा छोटा कट करके, जितना आप खाते हैं तेज़ वो हिसाब से एडजस्ट करें। 1 टीस्पून भरकर सोया सॉस, वाइट विनेगर 1 टीस्पून भरकर। ये सारी चीज़ें हमने डाल दी। अब हम इसे 2 से 3 मिनट चलाते हुए पकाएंगे ताकि गाजर हमारे थोड़े थोड़े पक जाएं, थोड़े थोड़े क्रंची रहें। तो मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट चलाते हुए पकाएं। अच्छी तरह से गाजर पक गए हैं। हम इसमें 1 आलू डालेंगे मीडियम साइज़ का, बॉईल करके हमने इस तरह से ग्रेट कर लिया। थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए हम डालते हैं, वैसे ऑप्शनल है, आप चाहें तो अवॉइड करें। हरी प्याज के काफ़ी सारे पत्ते भी डाल दिए। अब ये सब डालने के बाद हम बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, नमक को भी टेस्ट करेंगे और फ्लेम को बंद करके एक साइड पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमने चिकन का मिक्सचर बनाया, तब तक अच्छी तरह से डो भी रेस्ट कर लिया है। थोड़ा थोड़ा स्मूथ कर लेंगे हाथों की मदद से। छोटे छोटे बॉल्स बनाकर रेडी करेंगे डो में से। छोटे छोटे ये साइज़ के बॉल्स बनाकर इस तरह हम इन्हें बोल में रखेंगे कवर करके, ताकि ये सूख न जाए। हमने इतने मिक्सचर में 15 से 16 बॉल्स बनाकर तैयार किए हैं ये साइज़ के। सूखा मैदा इस पर डस्ट करेंगे और जैसे हम पूरी बनाते हैं ऐसे छोटा छोटा बेल कर रेडी करेंगे। हमें इन्हें बिल्कुल पतला बेल कर रेडी करना है और ज़्यादा एजेस पर बेलना है, जैसे आप देख सकते हैं। हम नहीं चाहते इनकी जो एजेस हैं, यानी कि जो कोने हैं, वो मोटे रह जाएं, तो इसीलिए कॉर्नर्स पर ही ज़्यादा बेलें। इस तरह से तकरीबन 4 इंच के डायमीटर जितना हमने बेल कर तैयार किया है इसे। बिल्कुल सेंटर में 1 टेबलस्पून के आसपास कीमे का मिक्सचर डाल देंगे। इस मिक्सचर में आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, चीज़ तंदूरी मोमोज़ भी बना सकते हैं। कॉर्नर्स पर थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे इस तरह उंगली की मदद से, इससे इन्हें चिपकाने में आसानी होती है। इस तरह से इन्हें उठाएंगे एक साइड से और ऐसी प्लीट्स बनाते जाएंगे और इस तरह चिपकाते जाएंगे। दूसरे हाथ से इस तरह प्लीटिंग करेंगे और चिपकाएंगे। इसी तरह हमें पूरे मोमोज़ को ऐसे ही करना है, पूरे राउंड को ऐसे प्लीट्स बनाना है और हाथों से हल्का हल्का प्रेस करना है। ऐसे ही हमने पूरा कर लिया। इस तरह से एंड में इसे ट्विस्ट कर लेंगे तो एक अच्छा सा शेप आ जाएगा और थोड़ा सा हाथों से राउंड कर लेंगे। तो ये हमारे परफेक्ट मोमोज़ बनकर रेडी हो गए हैं। इसी तरह सारे बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह बनाकर हम टॉवल से कवर करके रखेंगे ताकि ये ड्राई ना हो जाए। इसी तरह हमने सारे मोमोज़ बनाकर तैयार कर लिए। इनमें से हम कुछ फ्राई करेंगे तंदूरी मोमोज़ बनाने के लिए
और कुछ हम स्टीम करके खाएंगे ऐसे ही। तो तंदूरी मोमोज़ बनाने के लिए इन्हें डीप फ्राई करना होता है, या तो एक और ऑप्शन है आप स्टीम भी कर सकते हैं। अगर आप स्टीम्ड मोमोज़ की रेसिपी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने आई बटन पर दिया है ऊपर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। तो आप देख सकते हैं बगैर स्टीमर के घर पर किस तरह आसानी से हम मोमोज़ को स्टीम कर सकते हैं। आज हम मोमोज़ को फ्राई करने वाले हैं, तो चलिए मोमोज़ को फ्राई करते हैं। ऑयल को हमने गरम किया, जब ऑयल मीडियम गरम हो गया फ्लेम को लो किया है, एक एक करके मोमोज़ डालेंगे। तो बस 3 से 4 मिनट हमने लो फ्लेम पर इन्हें फ्राई किया। इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना होता है, हल्का हल्का सा जब ये क्रिस्पी हो जाए, जैसे आप देख सकते हैं ये हल्के हल्के से क्रिस्पी हो गए हैं, क्रीमिश कलर है, निकाल लेंगे। बस बिल्कुल ऐसा ही परफेक्ट कलर चाहिए हमें, तो इस चीज़ का ख्याल रखें ज़्यादा फ्राई ना कर दें। चलिए तंदूरी मैरिनेड तैयार करते हैं। आधा कप हमने दही ली, हंग कर्ड यानी कि दही का पानी निकाल कर अलग किया। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाल देंगे, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी रोस्ट करके हमने क्रश किया है, 2 टेबलस्पून बेसन डालेंगे जिसे हमने थोड़ा थोड़ा सा भून लिया। थोड़ा सा 1 पिंच से भी कम रेड फूड कलर डालेंगे क्योंकि हम इसे बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बना रहे हैं, कलर आप अवॉइड कर सकते हैं। 2 टीस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे। बहुत अच्छी तरह मिक्स करके रेडी रखेंगे ये मैरिनेड को। जो मोमोज़ हमने फ्राई किए हैं वो डाल देंगे मैरिनेड में। हल्के हल्के हाथों से चलाएंगे भी, ध्यान रखना है ये टूट ना जाए। तो हाथों की मदद से मसाले को हमने बहुत अच्छी तरह मोमोज़ पर लगा लिया है। यहाँ हमने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल अवेलेबल नहीं है तो जो भी ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं इसमें डाल सकते हैं। हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। मोमोज़ अच्छी तरह मैरिनेट हो गए हैं। इस तरह के हमारे पास क्यूआर्स है, इसमें हम डाल देंगे। आपके पास अगर इस तरह का चिमटा है तो ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। इस तरह से हम ग्रिल करेंगे मोमोज़ को, थोड़ा थोड़ा इस तरह से टर्न कर करके ग्रिल करेंगे। मोमोज़ को हमने ग्रिल कर लिया है। थोड़ा थोड़ा इस पर चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। मक्खन को मेल्ट करेंगे, उसे भी थोड़ा थोड़ा ऊपर से डालेंगे।